सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलक है। कहाँ से हैं आप? जलंधर से। क्या गवाही है आपकी? इवल स्पिरिट की है। आप बता रहे हैं 2009 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। क्या हुआ मैरिज के बाद? मैरिज के बाद ऐसे जैसे मेरी मैरिज हुई 19 दिन मैं घर पे रही और 20 दिन हम घर से बाहर थे, रेंट पर आ गए थे। लड़ाई झगड़ा रहता था घर पे बहुत ज्यादा। मैरिज जब आपकी हुई तो परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। हाँ जी। जिसकी वजह से आपको आपके हस्बैंड के साथ घर छोड़ना पड़ा। हाँ जी। और आप रेंट पे चले गए। हाँ जी। जब आप रेंट पर गए फिर क्या हुआ आपके साथ? रेंट के जाने के बाद जैसे मेरे हस्बैंड काम करते थे, आईसीआई बैंक में थे, उनका जॉब चला गया। दूसरी बार उन्होंने फिर पार्टनरशिप पे अपना काम शुरू किया पानी का, और वो सारा पैसा जो भी था सब डूब गया। उसके बाद जो रेंट पे रह रहे थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे खाली कर दो आप। फिर हम आगे गए तो धीरे धीरे करते ये चीजें हो रही थी कि पैसा डूब रहा था, कोई पैसा पास में नहीं रह रहा था इनके पास, मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं बन रहा था। और इनके दोस्त ने बोला कि मैं किसी पंडित को जानता हूँ, आप मेरे साथ चलो, वहाँ पे आपका कुछ हल हो जाएगा, आपका पैसा क्यों डूब रहा। तो उसने बताया जिनके पास गए थे कि आप ना पानी का काम ही मत करो, क्योंकि आपकी राशि के हिसाब से पानी का काम नहीं आप कर सकते। बहुत सारी अन्य जगहों पर गए थे। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने जो कहा आपने किया, बिल्कुल मगर सारा उससे भी कुछ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं ब्रदर। उस समय आपकी घर की कंडीशन कैसी थी? कंडीशन ब्रदर ऐसी थी कि हमारा जो सारा काम था, हम ज्यादा खाना कम खाते थे, मतलब खाने को तो मिलता नहीं था, उपाय ज्यादा करते। हमारा खाना पीना दिन के हिसाब से होता था। हमारा जो कपड़े भी पहनते थे ना, वो भी दिन के हिसाब से पहनते थे कि संडे को कौन से पहनने और मंडे को कौन से पहनने। और आप बता रहे हैं आपके परिवार में इतनी ज्यादा मुश्किल थी कि एक समय का खाना खाना भी आपके लिए बहुत मुश्किल था। हाँ जी ब्रदर। कहाँ से खाना आता था? आपके हस्बैंड कहाँ से खाना लेके आते थे? खाना लेके नहीं, जैसे हम लंगर वगैरह लगते थे ना, वहाँ पे जाते थे, तो वहाँ पे जो भी कुछ होता था ना लेके आ जाते थे, तो उसी से। उस समय आपकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस काम में भी आपके हस्बैंड हाथ डालते थे वो खत्म हो जाता था। हाँ जी। मतलब आप लॉस में जा रहे थे। हाँ जी। और आपके बेटा था, और आप बता रहे हैं कि उसकी परवरिश करने में भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। हाँ जी ब्रदर, ये था कि जैसे हम इनका काम नहीं कुछ हो रहा था, किसी ने बताया कि आप ना बेबी के बारे में सोचो, क्योंकि जब बच्चा आ जाएगा हो सकता है उसके आने से कुछ ना कुछ आपका सही हो जाए। कह रहे चलो ठीक है। जब हमने अपने बेबी के बारे में सोचा, मेरा बेबी हुआ, यहाँ तक कि मैं अपने बच्चे को फीड तक भी नहीं दे पाती थी। मेरे जो फीड में इन्फेक्शन आ गया था, मेरे बच्चे ने फीड तक नहीं मेरा लिया है। और इस तरह आपकी मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हाँ थी। जी ब्रदर। और आप और आपके हस्बैंड पूरी तरह निराश हो चुके थे। बिल्कुल ब्रदर। और आप बता रहे हैं कि आपने सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ कैसे? सुसाइड ऐसे था, जब भी हमने देखा कि ये बोले कि मैं कुछ कर लूंगा क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा कर तू मुझे छोड़ दे और मम्मी के पास चली जा। मैंने बोला कि नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, जैसा क्योंकि अगर आपसे मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा तो चाहे जितने कर लूँ मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमें इवल स्पिरिट प्रॉब्लम है। हमें ये था कि ऐसे काम नहीं इनकम बन रहा है। हमें जब प्रभु में आए फिर पता चला इन चीजों का। और आप बता रहे हैं कि आपने और आपके हस्बैंड ने ये तय किया था कि हम अपनी फैमिली समेत, बच्चे के समेत ट्रेन के आगे आके सुसाइड करेंगे। क्योंकि ब्रदर विश्वास ही नहीं रह गया। इतनी जगहों पे घूमे थे, इतना उपाय कर लिया, सब कुछ कर लिया, हर एक जगह पे गए थे, यहाँ तक कि बाबा ने इतना मारा तक था मेरे को, हमारी गाड़ी भी ले ली। आप बता रहे कि आपके हस्बैंड तांत्रिकों के पास भी गए और वो सोच रहे थे मैं खुद तांत्रिक बन जाऊं। वो ब्रदर इसलिए क्योंकि वो जैसे जिन जिन के पास जा रहे थे ना, वो भी निगाह ऐसे रख रहे थे, कह रहे कि हमारे साथ ही मिलकर काम करो आप। ये बोले मैं तेरे को किसी के पास नहीं लेके जाऊंगा। ये कह रहे या तो मैं खुद तीनों को मार दूंगा, नहीं तो मैं खुद ही सब कुछ सीख लूंगा और तेरे को भी ठीक करूंगा। जिनके ऐसे जो बहनें हैं, जिनके भाई ऐसे लेके घूम रहे हैं ना, मैं उनको भी बचाऊंगा ये काम सीख के। और इस तरह कुछ भी आपकी लाइफ में बदल नहीं रहा था, कोई चेंजिंग नहीं हो रही थी। हाँ दिन प्रतिदिन आप और मुश्किल में बढ़ते चले जा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। और आप बता रहे हैं आपके हस्बैंड ने आपको बोल दिया था कि आप मुझे छोड़ के चले जाओ। हाँ जी, हाँ जी। कि मैं आपका ख्याल नहीं कर रख पा रहा हूँ, आप फैमिली का, आपके खाने का अच्छे से आपकी देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ, छोड़ दो आप मुझे। लेकिन ब्रदर जब मेरे हस्बैंड को पता चला, क्योंकि जिन बाबाओं के पास हम जा रहे थे ना, वहीं पे जाके तो मैं घूमना शुरू हुई थी, तो वो कहने लगी ये अच्छी चीज है। फिर आपको किसने बताया था खामरा चर्च के बारे में? और मेरी कजन ने बताया, मामी जी की बेटी थी वो। और 8 अगस्त 2019 को आप पहली बार चर्च में आए। हाँ जी। क्या हुआ जब आप पहली बार चर्च में आए थे? तो चर्च में जब आए थे, पहले तो उसने मेरे को फोन पे बताया था कि मतलब ऐसे हम ना खामरा चर्च जाते हैं, वहाँ से ना मेरा बेटा हील हुआ है, लेकिन मैं उसको जानती नहीं, हम बचपन में मिली थी, मेरे को नहीं पता। उस दिन हम सुसाइड करने वाले थे, जिस दिन मेरी कजन का मेरे को फोन आया था,
तो उसने मेरे को बताया कि वहाँ पे जिंदा परमेश्वर है। तो उसको मेरी बात का कोई नहीं पता था कि हम क्या करने वाले हैं आज, लेकिन उसने अपने बेटे के बारे में मेरे को बताया कि मेरा बच्चा वहाँ पे हील हुआ है। तो मैं क्या, अच्छा, मेरा दिल करा कि मैं यूट्यूब पे निकाल के देखूं जिसके जगह के बारे में बता रही है। तो मैंने अंकुर नूरुल्लाह मिस्ट्री जैसे भरा ना, तो वहाँ पे पापा की एक वीडियो आई थी, वहाँ पे पापा ने व्हाइट टी शर्ट डाली थी और लिखा था टेस्टमनी। जैसे मैंने उनको देखा तो मेरे अंदर ऐसा हुआ, मैं क्या, नहीं ये तो खुद अभी मतलब लड़के से है, मतलब हम बाबाओं में ज़्यादा घूमे थे, मेरे को ये था कि नहीं इधर भी कुछ नहीं होगा। मैं क्या, मेरे हस्बैंड मानेंगे नहीं, उन्होंने बोला था मैं किसी को तेरे को ना हाथ नहीं लगाने दूंगा, किसी बाबा के पास नहीं तेरे को लेके जाऊंगा। मैं क्या, ये नहीं मानेंगे। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आ गए। टेस्टमनी को देखा सुना, हाँ जी, तो कैसा लगा आपको उस समय? मैं जब देख रही थी ना, तो मैं देख नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को, मैं डर गई थी कि अगर मैं ये भी देखूं कहीं मेरे को फिर ना कुछ हो जाए। हम इतना डर चुके थे इन चीज़ों से। तो जब मेरे हस्बैंड आए ना, बोले क्या देख रही है, मैं क्या, ऐसे बताया था तो मैं कुछ देख रही हूँ। तो कह रहे ला मेरे को दिखा। जब ये देखने लगे तो हम दोनों देख रहे थे, पापा जैसे बात कर रहे थे। हमने कहा ये तो सेम पापा के साथ जो हुआ वो तो सेम हमारे साथ हुआ है। अभी हम ही भी सुसाइड करने वाले हैं इसी टाइम जब ये पापा की हम वीडियो देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है हमारे। आपने लगातार फिर चर्च की टेस्टमनियों को सुना, आपने वचन को सुना, अच्छा लगा और आपके मन में आया कि जैसे इन लोगों की जिंदगी बदल सकती है, हमारी भी बदल सकती है। यस ब्रदर, जैसे वो टेस्टमनी पापा की देखी, मेरे हस्बैंड ने बोला था मैं किसी को तेरे को हाथ नहीं लगाने दूंगा, तेरे को इतना मारा, लेकिन कहते कि यही वो इंसान है जिसके हाथ के नीचे से हम जाएंगे, हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उसी टाइम मेरे हस्बैंड ने बोला था। और जैसे ही मतलब परमेश्वर के दास की टेस्टमनी को सुना आपने, यस। तो उसके बाद आपका जीवन बदला। बिल्कुल ब्रदर, उसी टाइम से, उसी समय हमारा जो सुसाइड का कैंसिल हो गया, उसी टाइम हम सुसाइड करने वाले थे। आपने www.org पर लेहन प्रार्थना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। यस ब्रदर। 11 जुलाई 2021 को आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। यस ब्रदर। आइए हम उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। और जैसे ही आपके ऊपर प्रार्थना हुई थी, हाँ जी, क्या हुआ उस समय आपको? बिल्कुल मैं हॉली स्पिरिट से भर गई थी और प्रभु का धन्यवाद करा, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमारे लिए मम्मा पापा को, पहली बार मेरे को पता ही नहीं था कि मम्मा पापा खड़े ही क्यों हैं, क्योंकि जब मैं चर्च आती थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा मम्मा पापा के बारे में भी बोलती, क्योंकि मैं उस जगह पे आई थी जहाँ पे विश्वास कह रहे थे कि विश्वास कर, विश्वास तो खत्म हो चुका था मेरे अंदर, 1% भी विश्वास नहीं था, ना किसी बंदे पे था ना किसी चीज़ पे था। और मेरे को सिस्टर बोल रही कि सिस्टर आप यहाँ पे आए हो विश्वास, मैं क्या वही तो मेरे पास नहीं है, मैं कैसे करूँ इन चीज पे विश्वास। उस प्रार्थना के बाद फिर आपकी जिंदगी में क्या हुआ? चेंज है ब्रदर, बिल्कुल ब्लेस है, सुपर डुपर ब्लेस है। उस दिन से आप पूरी तरह आजाद हैं हर बंधन से। यस ब्रदर। कारोबार बिजनेस में यस ब्रदर। आपके हस्बैंड अब जॉब कर रहे हैं। यस ब्रदर। जिस काम को कर रहे हैं फलवंत हो रहे हैं। यस ब्रदर। सब इस आशीष के लिए, इस चंगाई के लिए, इनकी जिंदगी की तब्दीली के लिए परमेश्वर का थैंक यू जीसस, थैंक यू मम्मा पापा, थैंक यू। और आपने इंस्टेंट टेस्टमनी दी थी। हाँ जी ब्रदर। आइए हम उस टेस्टमनी को देखते हैं। पिछले 14 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, इन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवाई और अभी परमेश्वर के दास ने हाथ रख के प्रार्थना की और कहते हैं कि काली परछाई इन्हें छोड़ के गई। अभी दुष्ट आत्मा से पिछले 14 साल के बाद अभी जैसे हाथ रखकर प्रार्थना पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करें। उस दिन से बहन आप पूरी तरह आजाद हैं। ये अटैक कब से थे, कितने सालों से थे आपके ऊपर? 14 सालों से थे। 14 साल थे। अब कितने दिनों से आप बिल्कुल फ्री हैं? मैं जब से मेरी लेहंड हुई तब से मैं फ्री हूँ। और ब्रदर मैं बताना चाहती हूँ कि जब ये वीडियो देखी थी उसी दिन के बाद, जैसे मेरा बेटा ना स्कूल नहीं जाता था, 10 साल का हो गया नहीं जाता था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मतलब पापा एक बार ऐसे बोल रहे थे कि मैं अपने बेटा और सोफिया सिस्टर और जर्मिया ब्रदर को कभी नहीं पूछता स्कूल जब जाते हैं कि क्या है, तो उसी फेथ पे मैंने कहा जब पापा नहीं पूछते अपने बच्चों को कभी स्कूल के लिए, तो मैंने उसी फेथ पे मैंने बोल दिया कि मैंने अपने बेटे के लिए बोल दिया कि मेरा बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता तो प्रभु आपके हाथों में, आपने बोला कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मेरा वंश आपके हाथों में। और उसी दिन से मेरा बच्चा बिना स्कूल जाए इतना इंटेलिजेंट है, बाइबल पढ़ रहा है, हलचल पे था। ये 4 अक्षर जोड़ के अपने सब तारीफ करें। पूरी फैमिली की लाइफ चेंज करती है परमेश्वर।
यीशु करू देता शिफा, यीशु करू करता रिहा। ना जोरी से ना ताकत से, ना जोरी से ना ताकत से, हो यीशु के रूह से होगा। यीशु करू देता शिफा, यीशु करू करता रे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।